नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, तो इस बार हमसे रहा नहीं गया। और जो अभी पूरी एकदम घमासान युद्ध की तरह चारों तरफ जो हमारी चर्चाएं चल रही है और इतनी उठापटक हो रही है कि इस बीच जो भी फार्मासिस्ट हैं राजस्थान के, यानी कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा रखा है और वो भारत सरकार की, पीसीआई की और फार्मेसी काउंसिल की नज़र में फार्मासिस्ट है, वो सारे अपने इस सपने के साथ आगे जा रहे थे कि काश हम सरकारी नौकरी लग जाएं। परंतु उसमें एक पेच फंसा था कि सरकार ने पहले एग्जाम के माध्यम से भर्ती करवाने की बात की थी, बाद में उस भर्ती को रद्द करके और फिर दोस्तों उसको मेरिट बेस पर कर दिया था, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता होती है उसके अंकों के आधार पर। परंतु अब मामला यहीं भी फंस जाता है और सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। आज आप और हम मिलकर इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अभी तक हमारा सृष्टि क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इधर वाला जो लाल बटन है वो दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सृष्टि परिवार का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों कहानी है ये कि आप जो इस थंबनेल देख पा रहे हैं, इसमें हमने साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि जो राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2023 है, हालांकि ये 2018 से चली आ रही है, परंतु इसको नाम अब 2023 देना ही बेहतर है, क्योंकि वर्ष 2023 में है। पहले जिन लोगों के दाढ़ी में सफेद बाल नहीं हुआ करते थे, उनके अब सफेद बाल दाढ़ी में आ चुके हैं और वो बाल बच्चों वाले हो चुके हैं। ये भर्तियां ऐसे ही चलती रहेगी, आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। मैं भी एक फार्मा का विद्यार्थी हूं खुद, तो इसीलिए मेरा इसके साथ थोड़ा सा अपनापन रहता है, इसीलिए आज खुलकर चर्चा करेंगे। इसमें हमने साफ लिखा हुआ है रद्द होने वाली है क्या, आचार संहिता का कितना प्रभाव है, एग्जाम होने की कितनी संभावना है। दो प्रश्नों के जवाब आपको अंत तक मिल जाएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें एक जो खबर है आपने देखी होगी कि मार्केट में व्हाट्सएप के माध्यम से जितनी भी चारों तरफ ये खबर फैल रही है, और इस खबर में क्या दिया गया है कि भर्ती लेखन फार्मासिस्ट 3067 पदों पर भर्तियां अटकी। भास्कर इसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो भास्कर के जितने भी पत्रकार लोग हैं या मीडिया प्रभारी लोग हैं या जो इस डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर स्वास्थ्य विभाग को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उनको पूरे राजस्थान प्रदेश के जितने फार्मासिस्ट हैं उनकी तरफ से और साथ में सृष्टि क्लासेस की तरफ से ढेरों ढेरों बधाइयां और बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इन्होंने लगातार खुलासे किए। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार नवीन सांगी जो है उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया आप इसी खबर में देख लोगे, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे जो बड़ी बात निकल कर आती है वो ये आती है दोस्तों कि आप इसमें देख पाओगे आप हमारे साथ कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 131 जो है 131 अधिक से अधिक डिग्री धारकों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और उनका नतीजा यह हुआ कि 367 पदों पर होने वाली भर्ती को अटका दिया है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, ये कल की खबर हो सकती है, शायद आज मैं बताऊंगा आचार संहिता लग चुकी है अब तक, जब आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तब तक। और चुनाव के जो नतीजे हैं कब होने वाले हैं, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सब कुछ तय हो चुका है, बस आप बने रहना। देखो आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में आवेदन 17,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का सपना टूटने की बिल्कुल साफ टूटने वाला तो था ही, क्योंकि पहले वो सारे विद्यार्थी एग्जाम के माध्यम से तैयारी करने के लिए गए हुए थे, परंतु फिर 1.5 गुना लिस्ट जारी करने के बाद इन्होंने 3067 के तहत कुछ लोगों को बुलाया, उसमें से कुछ छंटनी की, और जो फाइनल प्रोविजन लिस्ट आई या जिनका सिलेक्शन होना था उसमें भी साहब इनमें फर्जी रजिस्ट्रेशन निकल कर आए और फिर ये जो है भर्ती, ये प्रक्रिया जो है ये रुक गई है। अब मैं आपको दोस्तों इसमें थोड़ा सा और बताता हूं। ये हम ऊपर करते हैं सबसे पहले, ठीक है ठीक है ठीक है। चल अब हम देखते हैं दोस्तों कहानी क्या है। इसमें सबसे बड़ी कहानी नजर आ रही है कि जो नवीन सांगी है इनको क्यों हटाया गया। इनको इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि आप मेरे बिल्कुल इस साइड एक देख पा रहे हैं, इनके फर्जी दस्तावेज निकले हैं। कौन है, सत्यनारायण राधाकृष्ण, इनके रोल नंबर तक दिए गए हैं दोस्तों, और साथ में इनको क्या है संदिग्ध घेरे में रखा गया है। इन रोल नंबर को कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं समझ नहीं आता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चने दे के पास होते हैं और फिर ये फर्जी डिग्रियां या फर्जी ये लोग डिप्लोमा हासिल करते हैं और खूब भर भर के ये अपना परसेंटेज लेके आते हैं और सबसे पहले मेरिट बेस में इन्हीं का नंबर होता है। जब इन लोगों की रैंक निकल कर आती है तब पता चलता है ये 10वीं 12वीं 15वीं रैंक पे बैठे हैं और सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट में यही मिलते हैं, क्योंकि इनकी फर्जी डिग्री। आप और जो आपके सहपाठी लोग हैं जो कॉलेज से डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोग हैं और पढ़ाई करके जो लोग RUHS की जो फार्मेसी की डिग्री हासिल करते हैं, सब 75% बनाने मुश्किल हो जाते हैं और यही लोग
बाहर से करके आते हैं 95% के साथ। रजिस्ट्रेशन कहां करवा लेते हैं? राजस्थान में आके, क्योंकि ये राजस्थान के मूल निवासी होते हैं। सुनो, ये सारे के सारे हैं। इनमें कुछ एक यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए हैं, YBN रांची यूनिवर्सिटी, IEC यूनिवर्सिटी हिमाचल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिल्ली ये एक बिला कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूपी है, और एक JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद है। इस तरह की ये जो है दस्तावेज संदिग्ध पाई गई यूनिवर्सिटियां, उनके नाम दिया गया। भास्कर ने जो पड़ताल की उसमें इनकी फर्जियां मार्कशीट मिली, मार्कशीट फर्जियां मिली। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्रग विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए। जैसे ही भास्कर ने ये जो है आवाज उठाई, होते ही सरकार इस बात के लिए चेत गई। उसके दिमाग में इस बात को आ चुकी थी कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसके साथ पूरी जनता, पूरी आवाम के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि नो शिक्षा आदमी या अनपढ़ आदमी के बराबर होता है, जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं है, जिसने फार्मेसी को ढंग से पढ़ा नहीं है, वो तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही करेगा साहब, वो अनपढ़ के बराबर होगा। मैं तो उसे अनपढ़ के बराबर ही मानता हूं, क्योंकि उसे जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना आएगा तो वो क्या किसी को दवाई देगा। और उस आदमी को जो है सरकार ने इसको थोड़ा संदेह में ले लिया और सरकार ने जांच के आदेश दिए। और ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक, उनकी टीम ने पूरे ने जांच की, जिसमें कि क्या है, मान के चलो कि लगभग करीब 26 ऐसे विद्यार्थी निकले जिनकी मार्कशीट 26 ये फर्जी निकली। ठीक है साहब, यहां तक मामला ठीक जम रहा है। इधर देखो, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर विरोध अनशन जारी। सरकार ने फार्मासिस्ट की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 3067 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया करते हुए 24 से 26 अगस्त में दस्तावेज का सत्यापन करवाना था। ठीक बात है। जब अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बनाने लगे तो उन्हें मौखिक रूप से कहा गया कि सूची में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी है। ठीक बात है, परंतु देखो क्या है, साथ ही इसकी जांच कराई जाए। इधर फार्मासिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष, इनका नाम आ गया है साहब, और इन्होंने क्या किया, अनशन पर बैठ गए। इन्होंने कहा साहब जिनकी फर्जी डिग्रियां उनको बाहर निकालो, हमें तो ज्वाइनिंग दे दो। अब देखो कितना नजदीक आ गया है चुनाव का माहौल। इधर से क्या है, ये भर्ती पहले से ही 5-6 साल से लटकी आ रही थी। अब बड़ी उम्मीद और आस के साथ जो हमारी पहले 1.5 गुना की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद ये प्रोविजनल मान लो फाइनल लिस्ट जारी होने वाली थी, उसमें निकल भी गए। अब उसमें से भी फर्जी जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी रखने वाली थी जिनकी, उनको पकड़ लिया गया है। तो बाकियों का क्या कसूर है? जो धरने पे बैठे उन लोगों का भी अपनी जगह पे ये धरना प्रदर्शन करना ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब अगर सरकार चली गई तो इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। परंतु अब क्या ये भर्ती रिजेक्ट हो जाएगी, क्या ये रद्द हो जाएगी, क्या अब फिर से नई प्रक्रिया शुरू होगी? इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको आज की 9 दिसंबर की ये खबर सुनाता हूं, 9 अक्टूबर की खबर सुनाता हूं। देखो, अन्य राज्यों से फर्जी डिग्रियों के रजिस्ट्रेशन का मामला खुलासा। ये है हमारे प्रसादी जी, मंत्री हैं साहब, अभी इनसे बातचीत हुई है। इसमें यह है कि एक तरफ तो धरना लगाए बैठे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें ज्वाइनिंग दे दो, दूसरी तरफ इनसे इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान इनसे यह पूछा गया कि साहब फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, अब प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है, ऐसा क्यों? देखो, ये कह रहा है सरकार तो भर्ती करानी चाहते हैं, मंत्री साहब कह रहे हैं सरकार तो भर्ती कराना चाहती है परंतु गलत तरीके से नहीं करवाना चाहती। अब इसमें दूसरा सरकार इनसे सवाल पूछे, क्या सरकार जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं कर सकती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आचार संहिता की वजह से भर्ती नहीं अटकेगी, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी छंटनी हो जाए और प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाए। देखो सवाल उसके बाद क्या है, फार्मेसी काउंसिल ने बिना डॉक्यूमेंट जाने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दिए, सरकार क्या करेगी? प्रो रजिस्ट्रार नवीन सांगी जी को बाहर कर दिया गया है और जांच कराई जाएगी। इनका तो यही है दोस्तों। बागड़ी में एक कहावत है हमारे यहाँ पे, और वो कहावत क्या है, अब आप हम उत्तरी राजस्थान के लोग हैं, अगर आप दक्षिणी राजस्थान के हैं तो मैं उसका आपको हिंदी तर्जुमा बता दूंगा। हमारे यहाँ पे जो कहावत चलती है वो ये चलती है दोस्तों कि बहुआ कनु चोर मरावे चोर बहुआ भाई। मैंने क्या कहा? बहुआ कनु चोर मरावे चोर बहुआ भाई। मान लो किसी घर में रात को क्या है, चोर घुस गए और इधर वो सास ससुर और वो सारे के सारे बैठे थे, उन्होंने सबने कहा कि भैया, बहुओं को बोला, जो घर की जो बहू थी उनको बोला, 2-3 जो भी बहुएं थी, कि चोर घुस आए हैं, उन चोरों को मार के आओ जाओ। अब वो बहुएं गई और जाके उन चोरों को देखा तो वो उनके भाई निकले। अब वो क्या मारे चोरों को, वो तो दे के सामान उनको भगा दिया, बोले निकल लो तुम लोग। तो वैसे ही देखो, मैं इस कहावत को कहां से कोरिलेट कर रहा हूं कि साहब सरकार जिन लोगों को कह रही है कि आप कागज जांच पड़ताल करके इनका रजिस्ट्रेशन करो, और वहीं से जहां से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वही लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हीं की रजिस्ट्रेशन के बेस पे सरकारी नौकरियां लग रही है, सरकार को कुछ अता पता होता नहीं है, यानी कि सारा का अंदर का मामला सेट होता है। जब ये बातें बाहर आती है तब ये अखबारों के माध्यम से हमें पता चल रही होती है। साहब जिस फार्मेसी काउंसिल का ये फर्ज बनता है
कि आप लोग पहले डॉक्यूमेंट चेक करो, सारी इनकी डिग्रियों की जांच करो और फिर उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि फार्मासिस्ट हुआ, डॉक्टर हुआ या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हुआ, ये किसी की जान ले सकते हैं अगर अनपढ़ हुए तो। यानी कि इनके पास अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन्होंने डिग्री डिप्लोमा ढंग से नहीं किया है, तो इनके हाथ से दवा अगर किसी को दी जा रही है तो ये किसी को और दवा दे सकते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता है कि साहब एजिथ्रोमाइसिन में और एरिथ्रोमाइसिन में क्या फर्क है और क्या नुकसान हो सकता है। इन्हें ये नहीं पता पेंटाप्राजोल क्या होता है, रेबिपेराजोल क्या होता है। ये तो नुकसान ही करने वाले लोग होते हैं। और साहब उसके बाद अब देखो इधर इनकी सुन लो, जो अभी जांच के आदेश जिनको मिले हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच बड़ा टास्क है, समय लगना लाजिमी है। रजिस्ट्रार अब ये बात कह रहा है, सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, दस्तावेजों की जांच पर है, इसे कम से कम कितने समय में कर देंगे। रजिस्ट्रार कह रहे करीब 4,500 विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच करना बड़ा टास्क है, इसमें समय लगना लाजमी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समय देकर जल्दी से जल्दी, कम से कम 1 महीना। ये बात आज की है, यानी 1 महीने बाद क्या होने वाला है, ये मेरी बात याद रखना। इससे अगली स्लाइड पर मैं आपको लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव तय कर दिए आज से 9 अक्टूबर से, अक्टूबर के बाद जो भी अब आएगा, और 3 दिसंबर के आसपास तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब सोच के देखो, इस भर्ती को लटकना, मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने कह दिया होगा साफ साफ सुथरे सुथरे शब्दों में कि साहब ये जो समय लग रहा है ना, समय लगना लाजमी नहीं है, इस भर्ती का लटकना लाजमी है। ऐसा अगर कह देते तो शायद आप लोगों के भी ठीक रहता और हम लोगों के लिए भी ठीक रहता। देखो कम से कम 1 महीना लगेगा, सभी के दस्तावेजों की जांच कर ले, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज है, क्योंकि एक आदमी जल्दबाजी के चक्कर में ही तो ऐसी घटना पहले घटित हो चुकी है। अब जब सब लोगों के 3,000 यानी 17,000 के लगभग जो भी हैं अभ्यर्थी, 4,500 अभ्यर्थी है, इनके सबके जांच करना बहुत मुश्किल है। जिनको पहली लिस्ट में डाल दिया गया उनकी बात कर रहे हैं ये। अब सुनो क्या कह रहे हैं, अगला सवाल, क्या राजस्थान की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों की भी जांच होगी? बिल्कुल, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय से जिन्होंने डिग्री ली है और संदिग्ध है उनकी जांच भी होगी। ये कह रहे हैं बाहर वालों की नहीं है, यहां के राजस्थान RUHS से भी जिन्होंने डिग्री ली है और जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के उनकी भी डिग्री डिप्लोमो की सारी जांच होने वाली है। जांच में किन अधिकारियों को लेंगे, क्योंकि काउंसिल की ओर से तो पहले ही गड़बड़ियां हो चुकी हैं। सवाल पूछने वाले ने भी ठीक पूछा, जांच में ड्रग विभाग के अधिकारी शामिल है, अभी तक काउंसिल मेंबर हैं उन्हें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो तो पहले से ही जो गुड़ लपेटी में आ चुके हैं, मीठा खाने की आदत पड़ चुकी है, उनको फाटक साहब कह रहे हैं हम इस बार नहीं लेने वाले हैं। आप सुनो आगे देखो क्या है, सरकार ने विश्वास जताया कि काम जल्दी पूरा होगा। सरकार ने आप पर भरोसा जताया, आप अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? देखो आपसे पूछे हमसे पूछे, खरा तो 100% ही उतरेंगे। यही इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को ही मौका मिल सके जो लायक हैं, हमने इसके लिए आज से प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर देखो सीफू पर प्रदर्शन चल रहा है, ये खतरनाक लेवल का चल रहा है। कोई इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं जो आए हुए हैं और उन्होंने कह दिया जल्दी से जल्दी जायज वो करो, हमारी लिस्ट जारी कर दो और जिनके फर्जी दस्तावेज हैं उनको रोक लो। अब ऐसे कैसे हो सकता है, 4 के रोक लो बाकी को आप ज्वाइनिंग दे दो? नहीं भैया, जिनके डॉक्यूमेंट पहले जारी किए हैं उनके फिर से करेंगे। अब जहां पर इतने 131 से ज्यादा मिले, इन्होंने साफ ही कहा 131 से 4,000 से अधिक दस्तावेज, हो सकता है इस बार 10-15 निकलकर और आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए पूरों की जांच करवानी है और पूरी जांच में लिस्ट में क्या होगा आपको पता है, 1 महीने के लगभग तो इन्होंने कह दिया है, मान के चलो 1.5 महीना लगेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। इस एडवर्टाइजमेंट को दोस्तों सुन लो, आप मेरे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। हमारा बैकग्राउंड जो है वो फार्मेसी है और एक लंबे समय तक मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस 3-3.5-4 साल से लगभग मैं फार्मा के टच में और कंटिन्यूअसली मैं फार्मेसी को कोचिंग देता आया हूं। सृष्टि क्लासेस पर हम राजस्थान और इंडिया के सभी तरह के एग्जामों की तैयारी करवा रहे हैं। इसी बीच ESIC फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका कंप्लीट कोर्स आपको इस लोगों के साथ जो हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें मिल जाएगा। सब्जेक्ट देख लो आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, फार्मा के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, शूटिक्स हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या चाहे वो बायोलॉजी हो आपका, जिसको आप एनाटॉमी बोलते हैं, सभी तरह के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस देखो, ये 50 नंबर का आने वाला है, ये 10 नंबर का आने वाला है और दोस्तों मैथ और रीजनिंग 20-20 की आने वाली है। पैटर्न चेंज हो चुका है, अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले हमारा ESIC फार्मासिस्ट की डिटेल्ड वीडियो जो दी गई है वो कर ले। ये जो ऑफर है ये आपको 1 साल के लिए आपके लिए लागू रहेगा। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेगी, PPT स्लाइड्स के माध्यम से आपको तसल्ली से करवाई जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने
करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप किसी फार्मेसी पर फार्मासिस्ट है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, हमारी ऐप पे जाना है, वहां से आपको ये कोर्स परचेज करना है, उसके बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और वो सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। एमआर लोग तो अक्सर अपना जो टैब है वो साथ लेकर चलते हैं, लैपटॉप लेकर साथ चलते हैं, आप वहीं से अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, साथ में आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। हर रोज शाम को यूट्यूब पर 8 बजे के लगभग आपको एक पुराना कोई भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। साथ में दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सब चीजें इसमें सम्मिलित रहेगी। आपने आज तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर आप ये सोचो कि कुछ नई दिशा में काम करने की जरूरत है, कुछ नया कंटेंट हमें पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। ये हमारा लोगो है दोस्तों, इस लोगो से आप सृष्टि क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अब दोस्तों आती है हमारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चर्चा, जिस पर हम पहुंचते हैं। सुनो, कहानी क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये कह दिया है कि साहब राजस्थान में जो है ये नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर यानी मंडे साफ साफ सुथरे सुथरे शब्दों में और डिक्लेयर हो जाएगा साहब 3rd डेट ऑफ काउंटिंग। जो हमारे जितने भी चुनाव में वोटिंग होगी उनकी जो काउंटिंग है वो 3 दिसंबर को हो जाएगी, परंतु इसके साथ 5 दिसंबर से पहले पहले ये कह रहे हैं हमें कंप्लीट करना रहेगा। इधर आप एबीपी न्यूज को इसका पूरा इस एक पेज का श्रेय जाता है, ये इलेक्शन कमीशन को जाता है। राजस्थान की विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जाने आपकी सीट पर कब होगा मतदान, ये छोड़ो, कहानी क्या है, इन्होंने कह दिया है साथ में प्रदेश की आचार संहिता भी लागू कर दी गई। सुन रहे हो ना मेरी बात, आचार संहिता यहीं से लागू कर दी गई। अब क्या होगा, अब दोस्तों महीना चल रहा है आपका ये जो है सितंबर माह या हम कह सकते हैं अक्टूबर माह, अक्टूबर। अब नवंबर में 1 महीने का फाटक साहब कह रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि 1 या 1.5 महीने बाद चुनाव जो होंगे वो पूरे जोरों पर होंगे। इधर सरकार आपको ज्वाइनिंग दे नहीं सकती, ये भर्ती मोटा माटी सीधा सा एक संदेश दिया जा रहा है कि ये लटकने वाली है। और इसके पीछे लटकने की सबसे बड़ी वजह है फर्जीवाड़ा, क्योंकि जिन लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, अंधे होकर जिन लोगों ने अपनी फर्जी डिग्रियां उठाई, जिन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उन लोगों ने मेरिट बेस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। और बाकी के बचे हुए 22,000 में अगर विद्यार्थी मान के चलता हूं तो उसमें 2,000 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी पहले से फार्मासिस्ट लगे हुए थे। सरकार को उनके लिए अलग प्रावधान बनाकर उनको सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी। 20,000 ऐसे विद्यार्थी थे जिनका आप एग्जाम के माध्यम से आप उनकी दौड़ लगवाते, आप उनकी प्रतिस्पर्धा करवाते, आप उनका कंपटीशन एग्जाम लेते और फिर मेरिट से बुलाते। आपको एक डॉक्यूमेंट अगर कहीं फर्जी निकल जाता तो आप उस जो बेरोजगार आज फार्मासिस्ट अपने घर पे बैठे हैं उनको कहते आप कि आप लोग लायक नहीं हो, आपकी भर्ती निकाली जाए। क्योंकि जब एग्जाम के माध्यम से जो आदमी पास करके आपके तक पहुंचेगा वो आदमी अपनी सारी डिग्रियां ओरिजिनल हाथ में लेकर आएगा जनाब आपके पास। सरकार इस बात के लिए कभी सोच ही नहीं पाई। और जो मेरिट बेस पर जब दबाव देते हैं 100% उनके मन में ये चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कचरा फंसा होता है कि तुम्हारा एग्जाम में नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम के माध्यम से वो कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई चक्कर पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है हर बार ऐसा होता है, परंतु अक्सर ऐसा होता है। एग्जाम नहीं कराने के पक्ष में वो लोग होते हैं जिनमें कुछ खामियां होती है। और जो लोग इस दौड़ में शामिल होकर दौड़ना जानते हैं, जो लोग अपनी नौकरी अपने हक से लेना जानते हैं कि हम ऐसे ले सकते हैं हमारी नौकरी, एग्जाम पास करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, उन लोगों की फर्जी डिग्रियां नहीं निकल सकती। मोटा माटी दोस्तों यूं समझ के चलो आप लोग तो कि अब आचार संहिता आज से लग चुकी है, 1 से 1.5 महीना इसमें प्लस कर दो। इधर चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं विधानसभा में वो तो आप और हम सब मिलकर जनता तय करने वाली है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, फलानिए के जैसा हो, ये तो बाद में सोचेंगे। परंतु जो भी नई सरकार आएगी उसके सामने फिर से किसी न किसी तरह से कोई विज्ञप्ति के लिए कोई लेटर लेके पहुंचेगा। आप सब बेरोजगार हैं, आप भी पहुंचोगे, हम भी पहुंचोगे और हम कहेंगे साहब ये एग्जाम के माध्यम से करवा दो। फिर कहीं अगर नई सरकार हुई तो वो कहेगी ठीक है हम एग्जाम के माध्यम से करवाते हैं, तो फिर ये धरना प्रदर्शन किसका होगा, संविदा वालों का होगा। फिर संविदा वाले कहेंगे साहब हमें मेरिट पे करवा दो। तो ये लड़ाई यूं ही चलती रहने वाली है। इससे अच्छा ये है कि पहले कहीं संविदा कर्मचारियों को ठीक ढंग से नौकरी दे दी जाए या उनके लिए अलग से प्रावधान सेट करके उनको पहले सलटारा कर देना चाहिए। उसके बाद अगर जो भी सीटें बचती है आपके पास,
चाहे 1000 सीटें क्यों ना हो, आप उन 1000 सीटों के पीछे भी एग्जाम करवा दो। राजस्थान का एक एक फार्मासिस्ट उसके लिए राजी होकर एग्जाम में बैठेगा और वो कभी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। वो विद्यार्थी कभी सरकार को दोष नहीं देगा, ना वो विद्यार्थी ये कहेगा कि हमें नौकरी के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने 1000 पद भी निकाले तो निकाल दिए हैं। वो फार्मासिस्ट राजी है क्योंकि उसे पता है उसकी तैयारी नहीं की या वो टैलेंटेड नहीं था, तो इसीलिए दौड़ से बाहर हो गया। जिनमें टैलेंट था वो लग गए। तो एग्जाम के पक्ष में चाहे आप 600 सीटें निकाल दो, 200 सीटें निकाल दो, सारे सारे अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे। परंतु पहले संविदा कर्मचारियों का निपटारा करना होगा, उनके लिए कोई अलग से प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी अपना एक खेमा है, उनका भी अपना एक बड़ा धड़ा है जो एग्जाम के पक्ष में नहीं है। उनकी भी बात जायज है, क्योंकि वो 8-10 साल से सरकार को 7,500 से 8,500 रुपए में सेवाएं दे रहे हैं, और जो अब इतने रुपए में जब वो 6-6 साल से लगे हुए हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि सरकार का कि भाई उन लोगों को थोड़ा सा तो सहूलियत देनी चाहिए। और अगर उनको सहूलियत ना मिल रही है तो एग्जाम में कैसे उनको सेट किया जाए, वो सब बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का खेल है। परंतु दोस्तों, अगर आप तैयारी करने वाले लोग हैं, आप परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो ईएसआईसी फार्मासिस्ट अभी आपके पास 4 महीना है। मैथ रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर लो, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। थ्योरी की क्लासेस हमारी ऐप पर उपलब्ध रहेगी, हर रोज आपको पीवाईक्यू मिलेंगे फार्मेसी के, जनरल अवेयरनेस के भी मिलेंगे, परंतु उनकी जितनी भी थ्योरी रहेगी वो आपको हमारी ऐप के माध्यम से मिलेगी। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले साल 2024 में कुछ एक काव्याद ऐसी चल रही है कि रेलवे में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलने वाली है। तो दोस्तों, आप तैयारी के लग जाओ, और हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए थोड़े ही दिन में कि साहब नई सरकार या फिर यही सरकार ये कह दे कि साहब ये जो एग्जाम है ये एग्जाम के माध्यम से होगा, फार्मासिस्ट की भर्ती मेरिट बेस पर नहीं होगी, तो ये तैयारी आपकी फिर से काम आएगी। कहते हैं कि मां सरस्वती कभी किसी का हक नहीं रखती। आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आपके सामने फिर वापस आती है। आप आज से हमारा फार्मेसी का लेक्चर सुनना शुरू कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से, और आप और हम मिलकर एक नए मुकाम पर तैयारी को पहुंचाएंगे। और उसी के साथ मैं आपसे अब बहुत बहुत शुक्रिया के साथ अलविदा चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, अब मुझे पूरा यकीन है कि फार्मेसी कोर्स के माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से आप हमें बिल्कुल हूबहू उतना ही प्यार देने वाले हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।